गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज का क्लास उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शेक्सपियर जो हैं, विलियम शेक्सपियर 15th सेंचुरी है ना, एलिजाबेथ एज के पोएट हैं। इन पे आज हम लोग जो है 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। आज इसका पार्ट 1 है। कल के सेकेंड पार्ट में हम लोग 27 से लेकर 55 तक देखेंगे। इट मीन्स कि यदि आप अगर 55 क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं तो आपका परीक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इससे शेक्सपियर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपका छूटेगा नहीं, मेरा पूरा 100% दावा है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ यह बिहार टीईटी के लिए नहीं है, आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करते हो निश्चित रूप से आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थंबनेल को ना समझे देखकर कि सिर्फ बिहार टीईटी के लिए, ओके, क्योंकि शेक्सपियर सबको पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन शेक्सपियर के बारे में, यह देखिए टीचर में 2004 में भी आया है, 9 में भी आया है, यह भी क्वेश्चन 2002 में भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स एक एक करके क्वेश्चन को। लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को, ध्यान देना है 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हुई थी। ओके, आपको ध्यान देना है। चलिए, अब शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन, कौन से टाउन में? तो यहाँ लिखा है वारविकशायर, वारविकशायर में। यहाँ अपॉन होना चाहिए, है ना, अपॉन, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एव। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार बिहार टीचर में आया था, ऑन आया था, एट आया था, अपॉन आया था और नॉन ऑफ दीज आया था। तो जब भी यहाँ क्वेश्चन आएगा तो अपॉन एवन होगा। ओके, इनका जन्म जो है वारविकशायर में, यह टाउन था। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड, कौन सा रीजन था? चूंकि रीजन था कि उन्होंने क्या किया था, ही वाज कॉट स्टीलिंग और डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क। सर थॉमस लूसी पार्क डियर मतलब हिरन चुराने के इन पे आरोप लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इनको छोड़ना पड़ा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट वाज बिलीव डैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ कहाँ, थॉमस लूसी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी, और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज ए एक्टर, किस टाइम पीरियड में विलियम शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर ने अपने सक्सेसफुल कैरियर के रूप में, एक्टर के रूप में इन्होंने लंदन में शुरुआत की थी? तो 1558 से 1585 से लेकर 1592 ईस्वी तक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन, जब लंदन गए तो उन्होंने क्या किया था, क्या ज्वाइन किया था? बर्गेज कंपनी ऑफ एक्टर्स इन्होंने ज्वाइन किया था। इस बर्गेज कंपनी का, बर्गेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के बर्गेज कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, तो आपका लव्स लेबर लॉस्ट, है ना, किस प्ले में शेक्सपियर ऑथर फर्स्ट टाइम हुआ था? तो लव्स लेबर लॉस्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले, इन्होंने अपना प्ले कब लिखा था? तो आपका प्ले जो है 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विलियम शेक्सपियर ने अपना सारा प्ले लिखा। व्हाट वाज द थिएटर इन द लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, थिएटर कौन सा था लंदन में जिसे शेक्सपियर जुड़े हुए थे? तो ग्लोब थिएटर, है ना, जो 1613 ईस्वी में जला दिया गया था ग्लोब थिएटर को। आपको ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनता है। कब जलाया गया था ग्लोब थिएटर को? 1613 ईस्वी में। फिर 1662 में जो है इसको रीओपन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर, है ना, कंपनीज आर ऑन बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म, द ग्लोब थिएटर, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्स मेन डैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन, है ना, तो आपका लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन, यह
उस थिएटर का नाम था जिसमें शेक्सपियर काम करते थे। व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 16 बर्न डाउन, अभी मैंने बताया था बर्न डाउन 1613 ईस्वी में, जिस थिएटर से शेक्सपियर जुड़े हुए थे उसको जला दिया गया था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, हाउ इज साम वन मेकर, है ना, हाउ इज साम वन मेकर और 1990 टू 1993 कनेक्टेड विथ शेक्सपियर, किस तरह से यह आदमी जुड़ा हुआ था 1919 से लेकर 93 तक। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट वाज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। ओके, उसका विजन था कि फिर से रीओपन किया जाए, रीबिल्ड किया जाए, फिर से बनाया जाए ग्लोब थिएटर को। ओके, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू, शेक्सपियर जब रिटायर हुए तो कहाँ गए, स्टेड फॉर अपॉन ऑन एवन, है ना, उस नदी के किनारे गए। विच ऑफ दिज फ्रेज अपीयर शेक्सपियर ग्रेव स्टोन, है ना, ग्रेव स्टोन को, विच ऑफ दिज फ्रेज अपीयर्स, कौन से ग्रेव स्टोन में यह फ्रेज जो है शेक्सपियर का, तो कर्स बी ही डैट मूव्स माई बोन्स, इस ग्रेव स्टोन में यह फ्रेज हुआ था। वेनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। 28 जनवरी 2020 का जो STT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था कि वेनस एंड एडोनिस किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। वेयर फ्रॉम दिज लाइन्स हैव बीन टेकन, यह लाइन कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो आपका लिया है, गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन डैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही डैट मूव्स माई बोन्स। ओके, यह लाइन शेक्सपियर टॉम्ब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द बीट ओ द सन, ओके, नर द फ्यूरियस विंटर्स rage, thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages। यह लाइन आपका सेम बलाइन से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका वेनस एंड एडोनिस जो शेक्सपियर ने लिखा है वह कितने लाइन का स्टैंजा है, तो 6 लाइन का स्टैंजा है। कितने लाइन का स्टैंजा है फ्रेंड्स, 6 लाइन कह रहे हैं, हाँ 6 लाइन का स्टैंजा है। वेनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन का स्टैंजा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 कह रहा है, टू विच कैटेगरी डैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वेनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्रस बिलोंग टू, किस कैटेगरी में ये दोनों पोएम शेक्सपियर का बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान नैरेटिव पोएम्स है। क्या है, नैरेटिव पोएम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर, तो आपका बार्ड ऑफ एवन। ध्यान देना, शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन, बार्ड माने कवि, है ना, नेशनल कवि कहा जाता है इंग्लैंड में, बार्ड ऑफ एवन, बार्ड का मतलब नायक, है ना, नायक होता है। यह क्वेश्चन आता भी है, शेक्सपियर इज कॉल्ड डैश, तो यहाँ मास्टर ड्रामाटिस्ट बार्ड ऑफ लंदन, है ना, सुप्रीम पोएट या बार्ड ऑफ एवन, तो बार्ड ऑफ एवन कहेंगे। यह 28 जनवरी को पूछा गया था बिहार STT में। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, है ना, तो AC ब्रैडली। साइलक कौन से, साइलक जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के किस प्ले से, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। यह एक क्या होता है, ब्रोकर रहता है जो दूसरे को पैसा देता है, किस पे ब्याज पर। ओके, तो उसमें 1 पाउंड मांस काटने की उसमें बाजी लगी, क्या बोलते हैं, उसमें बाजी लगी रहती है। तो यह बहुत बढ़िया कहानी है, मैंने इसको बताया भी है। हु इज नॉन एज द 4th विच एमॉन्ग द शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर्स, जो भी शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर हैं उसमें चौथे चुड़ैल किसको कहा गया है, लेडी मैकबेथ को। मैकबेथ जो शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडी है 1606 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें डंकन रहता है जो स्कॉटलैंड का राजा रहता है, और मैकबेथ और आपका मैकडफ दोनों जनरल रहते हैं सोल्जर के,
लेकिन मैकबेथ एक दिन प्लानिंग करके हस्बैंड वाइफ डंकन को, राजा को मार देते हैं। तो दोनों इसमें 3 जो चुड़ैलें हैं उसमें चौथा चुड़ैल आपका नाम बताते हैं। 3 चुड़ैल सचमुच के ही चौथे चुड़ैल के रूप में जानी जाती है मैकबेथ, क्योंकि इन्होंने ही साजिश करके डंकन का कत्ल कराया था। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इज इन द शेक्सपियर प्ले। अब देखिए इसमें शेक्सपियर का वाइफ के जो नाम है इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि इसका नाम कुछ भी नहीं, खाली लेडी मैकबेथ जिक्र हुई है। ओके, ड्रामा में भी थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हु वाज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड शेक्सपियर मैकबेथ। तो उसमें लेडी मैकबेथ बोलती है जब मर जाता है डंकन तो सपना में आता है, लेकिन इसमें किसी ने नहीं बोला है। ओके, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। ओके, बताइए फ्रेंड्स आज की क्लास कैसा लगा। कल का क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि हम लोग जो है 27 से लेकर 55 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।